हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर लेके आ गया हूं आपके लिए नया एपिसोड, नया लेक्चर। ये लेक्चर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। एसएससी बोर्ड 2024 में जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें जो इंपॉर्टेंट ग्रामर पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ये वीडियो है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट 1 देखने के बाद चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। अभी तक हम सेक्शन 1 पे ही है, लैंग्वेज स्टडी यानी कि ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1 का A2 डू एज डायरेक्टेड यानी कि ग्रामर का क्वेश्चन है। एनी 3 एक्टिविटी विल बी आस्क्ड, मतलब एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको ऑप्शन होगा उन तीनों में से, एनी 3 में से एनी 2 करना है। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई 2 ही सॉल्व करना है, एनी 2 फॉर 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। इस वजह से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 4 मार्क्स के। तो ये आपके ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो 1-1 मार्क्स के थे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंस ऑफ होमोग्राफ एंड होमोनियम्स। तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा स्टूडेंट। होमोग्राफ क्या होता है, होमोनियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे और समझेंगे होमोग्राफ क्या होता है। ठीक से सुनना, होमोग्राफ सेम वर्ड लेकिन मीनिंग अलग। वर्ड सेम होगा लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। जैसे मैंने यहां पर दिया है बैट, बैट, दोनों का स्पेलिंग सेम है, BAT BAT, यस। बट ये वाला बैट, वो जो स्पोर्ट्स में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल, यस, क्रिकेट का जो बैट होता है ये वो वाला बैट है। और यहां पर जो बैट है इट्स अ काइंड ऑफ अ बर्ड जो केव्स के अंदर अंधेरे में रहते हैं। बैटमैन का कैरेक्टर जिससे इंस्पायर्ड है, ये वो वाला बैट है। तो स्पेलिंग सेम है, वर्ड सेम है स्टूडेंट, बट मीनिंग आर डिफरेंट। इसको हम लोग बोलते हैं होमोग्राफ। इसको यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने बनाया है, माई डैड गिफ्टेड मी अ बैट टू प्ले। यहां पर जो बैट है वो स्पोर्ट्स वाला है। When we were gone to bird sanctuary, we saw bat। अब यहाँ का जो बैट है, यहाँ पर जिस बैट के बारे में बताया जा रहा है ये बर्ड वाला बैट है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग अलग है। जब ऐसा कोई वर्ड होता है उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होमोग्राफ। नाउ लेट्स कम टू होमोफोन। व्हाट इज होमोफोन? डिफरेंट वर्ड विच साउंड सेम एंड हैव डिफरेंट मीनिंग। ऊपर क्या था स्टूडेंट, वर्ड सेम था, यस, साउंड भी सेम था, मीनिंग अलग था। यहां पे वर्ड भी अलग होगा, मीनिंग भी अलग होगा, लेकिन जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं उसका साउंड सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल पीस, PEACE, और ये है PIECE, जिसको बोला जाता है सेम, पीसी बोला जाता है। ये भी पीस है, ये भी पीस है, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। स्पेलिंग में डिफरेंस होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होमोफोन। ओके, ये वाला जो पीस है इसका मीनिंग क्या है, नॉन वायलेंस, मतलब शांति बनाए रखना, शांति। ये वाला जो पीस है स्टूडेंट, ये वाला पीस, इट्स अ पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक टुकड़ा या हिस्सा जिसको हम लोग पीस बोलते हैं, उसको यूज करके सेंटेंस बनाना है। यूनाइटेड नेशन वर्क्स टू मेंटेन पीस अमंग द नेशन। यहां पर जो पीस यूज किया गया है ये शांति वाला है। यहां पर आई गॉट ओनली 1 पीस ऑफ केक, यहां पर पीस डिफाइन करता है किसी चीज का टुकड़ा, यस। तो होमोफोन एंड होमोग्राफ आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। होमोग्राफ में स्पेलिंग भी सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। होमोफोन में क्या होता है स्टूडेंट, स्पेलिंग भी अलग होता है, मीनिंग भी अलग होता है, बस बोलते वक्त उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ओके, विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। जब भी इन्वर्टेड कॉमा यूज किए जाते हैं स्टूडेंट तो वो डायरेक्ट के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, डायरेक्ट के फॉर्म में। पर्सन ए पर्सन बी से बात कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट फॉर्म, और उसको बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाता है। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा होगा, डेला आस्क्ड इफ दे वुड बाय हर हेयर।
सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यस, और जो प्रेजेंट में होता है विल, वो पास्ट में चला जाता है वुल्ड। ओके, यस, देखो, विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। डेला ने पूछा क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे? किसको पूछा? शॉप ओनर को। अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको पता होगा ये शॉप में जाके अपने हेयर को सेल करती है। इसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया? डेला आस्क्स इफ दे वुड बाय हर हेयर। ओके, इसको हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में बोलते हैं, मतलब पहले ए ने बी से कुछ बात की, अब बी यही सेम बात किसको बता रहा है? सी को। इस कंडीशन को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? रूल होता है प्रेजेंट में जो भी चीजें होती है उसको किस में कन्वर्ट करनी होती है? पास्ट में कन्वर्ट करनी होती है। और क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए मैंने क्या लगाया है? आस्क्ड। नॉर्मल होगा तो क्या लिखा जाएगा? डेला सेड। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या आ जाता है? दैट। ओके, इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 10th स्टैंडर्ड। एक आपको सेंटेंस दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है। टोटल हमारे पास 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं टेंस में। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट फ्यूचर, कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस प्रेजेंट और कंटिन्यूस फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर। तो 3 यहां के 3 और यहां के 4, यानी कि कितने हो गए? 3 4 जा 12। टोटल कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट हमारे पास? टोटल 12 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो ये 12 टाइप के सेंटेंस में क्या होता है? लेट्स सी दैट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए इसको इजीली समझने के लिए आपके लिए मैंने एक टेबल बना रखा है। देखो, अगर पहले हम लोग सारे सिंपल के देखेंगे, सारे सिंपल के देखेंगे। सिंपल में पास्ट में क्या लगता है? वर्ब। वर्ब के साथ क्या लगता है? ईडी। मतलब सबसे पहले सेंटेंस में आपको क्या ढूंढना होगा? वर्ब ढूंढना होगा। और जहां कहीं पर भी वर्ब होगा, वर्ब के साथ क्या लगा देना है? ईडी। जैसे एग्जांपल इस सेंटेंस को देखो, ही प्लेड क्रिकेट। यहां पे प्ले जो है वो क्या है? वर्ब है। एक्शन को वर्ब बोलते हैं। हमने पिछले ऊपर जो पार्ट 1 किया था उसमें मैंने बताया था एक्शन वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। यहाँ पे प्ले जो है वो वर्ब है, उसके साथ क्या लगा दिया? ईडी। तो क्या हो गया? प्लेड। ये हमने क्या देखा? सिंपल में पास्ट। सिंपल में प्रेजेंट कैसा होगा? वर्ब अपने प्योर फॉर्म में होगा, ही प्ले क्रिकेट। ओके, सिंपल। फ्यूचर में क्या होगा? वर्ब के पहले विल लगाना होगा। ही प्ले वर्ब है, उसके पहले क्या लगाया है? विल। ही विल प्ले क्रिकेट। ओके, बहुत सिंपल है, आपको बस ये फॉर्मेट याद करना है। सिंपल पास्ट में वर्ब ईडी, प्रेजेंट में एज इट इज वर्ब, फ्यूचर में विल प्लस वर्ब। एकदम सिंपल। ओके, नेक्स्ट। परफेक्ट में परफेक्ट का फंडा है कि सारे वर्ब के साथ क्या लगता है? ईडी। वर्ब प्लस ईडी, वर्ब प्लस ईडी, वर्ब प्लस ईडी। एक्स्ट्रा कौन बताता है कि कौन सा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? तो यहां पर हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम लोग, जो वर्ब को समझने में मदद करता है कि वर्ब कौन से टेंस में है। अगर पास्ट में लिख रहे हो तो हैड लगाना होगा, प्रेजेंट में लिख रहे हो तो हैव लगाना होगा, और फ्यूचर में लिख रहे हो तो विल हैव लगाना होगा। सिंपल। तो सेंटेंस है, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैव प्लेड क्रिकेट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। गॉट इट? वेरी सिंपल। अब आता है कंटिन्यूस। अब परफेक्ट में हम लोग ईडी लगा रहे थे, कंटिन्यूस में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। जैसा हम यहां पर हैड, हैव, विल हैव यूज कर रहे थे, यहां पर आपको पास्ट के लिए यूज करना है वॉज, प्रेजेंट के लिए यूज करना है इज, और फ्यूचर के लिए यूज करना है विल बी। ओके स्टूडेंट, यहां पर सेंटेंस क्या हो रहा है? ही was playing cricket, he is playing cricket, he will be playing cricket। सिंपल, एकदम सिंपल कर दिया मैंने। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट, परफेक्ट से कुछ चीजें उठानी है, कंटिन्यूस से कुछ चीजें उठानी है।
परफेक्ट से क्या उठाना है, हैड उठाना है, हैव उठाना है, विल हैव। तो देखो सबके स्टार्टिंग में लिख दिया हैड, हैव, विल हैव। कंटिन्यूस से क्या उठाना है स्टूडेंट, आईएनजी फॉर्म उठाना है। क्या उठाना है, आईएनजी फॉर्म। तो ये देखो वर्ब प्लस आईएनजी, यहां पर भी वर्ब प्लस आईएनजी और यहां पर भी वर्ब प्लस आईएनजी। इसका खुद का क्या होता है, दोनों के बीच में बीन लगाना होता है। तो ये देखो बीन, बीन, बीन। सेंटेंस में कन्वर्ट करो, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल, एकदम सिंपल। इतने ज्यादा सिंपल में आपको कोई समझा नहीं पाएगा। ये टेबल याद कर लो, ये टेबल में मैंने जिस तरीके से बनाकर दिया है, इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूं। टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन करो तो आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। नॉट ओनली इंग्लिश, साइंस के इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करने वाला हूं मैं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट सम प्रोवाइड करने वाला हूं, मैथ्स के कुछ लेक्चर्स भी मैं लेने वाला हूं आपके एग्जाम के पहले। सारे अपडेट्स के लिए आपको दो चीज करना है, आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है और व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो करना है। दोनों का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एकदम अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो बच्चों ने सब्सक्राइब किया है उनको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूंगा बिफोर योर एग्जाम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चेंज द वॉइस। व्हाट इज चेंज द वॉइस? इसमें होता है एक सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड बातें हो रही है। सो मैं यहां पर लिखता हूं सब्जेक्ट होता है, यस। सब्जेक्ट के बाद होता है स्कोर्ड। स्कोर्ड क्या है स्टूडेंट? वर्ब प्लस सोहम स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इंग्लिश। यहां पर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, यस। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में डालते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में डालते हैं और वर्ब हमेशा बीच में ही रहता है। जस्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहां चला जाता है? लास्ट में। तो सोहम स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इंग्लिश। गुड मार्क्स वेर स्कोर्ड बाय सोहम इन इंग्लिश। तो ये जो गुड मार्क्स ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में चला आया है। स्कोर्ड यानी कि वर्ब हमेशा बीच में ही रहता है। सोहम जो सब्जेक्ट है वो कहां चला गया है स्टूडेंट? स्टार्टिंग में चला गया है। सोहम स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इंग्लिश, गुड मार्क्स वेर स्कोर्ड बाय सोहम इन इंग्लिश। दिस इज इनडायरेक्ट वॉइस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बड़ा ही इजी, वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर का मतलब होता है रिलेटेड वर्ड्स। क्या होता है स्टूडेंट? रिलेटेड वर्ड्स। आपको एक वर्ड दिया रहेगा, आपको उससे रिलेटेड और 4 वर्ड खुद से बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स। आप कुछ भी लिख सकते हो। वैक्यूम, एस्केप वेलोसिटी, जीरो ग्रेविटी, जो भी आपको लिखना है रिलेटेड टू यूनिवर्स। स्टार्स लिख सकते हो, स्टार्स ऑलरेडी लिख दिया है। यस, ड्वार्फ प्लैनेट लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। यस, किसी प्लैनेट का नाम भी लिख सकते हो, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, क्योंकि वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। मिल्की वे, गैलेक्सी, कुछ भी लिख सकते हो, बस यूनिवर्स से रिलेटेड लिखना है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स ही आए, जो भी वर्ड आएगा उससे रिलेटेड लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल आ जाता है तो स्कूल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट, क्लासरूम, बेंचेस, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, टीचर। तो ये सारे हो गए आपके वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर का मतलब क्या? उससे रिलेटेड वर्ड्स। कितने रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं? 4 रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। यहां पर हम एक और पार्ट को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू A3, मतलब और क्या चीजें ग्रामर में पूछी जा सकती है। एनी वन फॉर 2 मार्क्स। उसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो पे अच्छे व्यूज लाओ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो भी आपके दोस्त है, आप किसी स्कूल में हो, आप किसी क्लासेस में हो, कहीं पर से भी इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वीडियो में अगर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। यस, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका फायदा है। फ्री में सिखा रहा हूं, यूट्यूब में फ्री में सीखने मिल रहा है। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होता है? जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इजीली लेक्चर्स को सुन सकते हो। एग्जाम के पहले आप प्रिपेयर हो सकते हो। नॉट ओनली दिस, मैं हिंदी के भी इंपॉर्टेंस,
मराठी के इंपॉर्टेंस, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके इंपॉर्टेंस इस चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा और फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो करो फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। वहां पे अलग से आपके लिए सरप्राइज रखा गया है, जो लोग फॉलो करेंगे उन्हीं को वो सरप्राइज मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट रह गया है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। ओके, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।